सदगुरु महाराज का प्रवचन अमृतोपदेश महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का संग करना पड़ता है। इसके लिए वैवाहिक विधान है। विवाह करने से व्यभिचार नहीं होगा। शास्त्र के नियम छोड़कर अथवा विवाह नहीं होने पर जो संग है वह व्यभिचार है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी नशा है। दांत खराब, थू थू करने की आदत, ऐसी चीज क्यों खाते हो? बच्चे थे तब इसकी आदत नहीं थी, बड़े होकर लगाया तो आदत लग गई। अब रास्ते चलते नशा करते हैं। तंबाकू संसार में क्यों हुआ? औषधि के लिए हुआ। तंबाकू की गद्दी में सांप ठहर नहीं सकता। सांप के मुंह में खैनी देने से वह मर जाता है। चावल को धोकर खाते हैं किंतु खैनी को क्या करते हैं? यह अपवित्र नशा भी है। हमारे सत्संग में यह कहा जाता है कि तारी को कौन कहे तंबाकू तक मत लो। भांग, तंबाकू, छोथारा, अफियो और शराब कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। मद तो बहुतक भांति का ताहिन जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुनह मद, राज मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। छोतिया, छू जाने वाली चीज। लोग कहते हैं बिना हिंसा के कैसे रह सकते हैं? एक हिंसा वार्य तथा दूसरा अनिवार्य होता है। वार से बच सकते हैं किंतु अनिवार्य से नहीं बच सकते हैं। शरीर खुजलाने पर भी शरीर की कीड़े मरते हैं। जल पीने, हवा लेने में भी हिंसा है। इसको रोकने की कोई विधि नहीं है। यह अनिवार्य हिंसा है। खेती करने, घर बहारने, आग जलाने आदि में भी हिंसा है किंतु अनिवार्य है। इसका प्रायश्चित अतिथि सत्कार और परोपकार से करो। राजा के लिए युद्ध अनिवार्य है। गृहस्थ के लिए घर बनाना, खेती करना अनिवार्य हिंसा है। जानबूझकर स्वार्थ के लिए जो हिंसा होती है वह वारी हिंसा होती है। इसे त्यागना चाहिए। मांस मछली भी छोड़ो, खाओ मत। मनुस्मृति में 8 आदमी को पाप लिखा है। भूपेंद्रनाथ सल्यान ने कहा है, अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न त्वम नाहम नायम लोकस्तदपि किम कृते सो कहा। हमारे देह में जो परमाणु है, जलचर नभचर आदि में जो परमाणु है, एक नहीं है। हम लोगों के शरीर में मानसिक परमाणु है तथा उनमें पाश्विक परमाणु है। मनुष्य शरीर में पशु शरीर का परमाणु रखना उचित नहीं। मानसिक हिंसा भी छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास करो। उनकी भक्त प्राप्ति के अंदर में, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी तब बाहरी भीतरी को जान हो। गुरु ज्ञान बताई ऐसा ध्यानाभ्यास से होगा। सबकी दृष्टि पर अविनाशी बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम की वारी, जो खोले सो जाने। सत्संग करो, ध्यानाभ्यास करो, यह अंतर का सत्संग है। और गुरु की सेवा करो। तेल तूल पावक पुट भरी धरी, बने न दिया प्रकाशत। कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तम नासत। संत सूरदास साधना करते करते
साधना करते करते करने की शक्ति प्राप्त होगी, तब मालूम होगा कि पहले से कुछ बदल गए। अन्यथा हनोज रोज अव्वल, अब भी पहला ही दिन है। बाबा साहब ने एक सत्संगी से कहा था जिसका नाम रंगलाल था, पानी बहुत दूर में है, मानो 1000 हाथ नीचे है। 1000 हाथ की रस्सी लगेगी, पानी खींचने के लिए बाल्टी भी चाहिए। रस्सी कुएं में गिराकर केवल जोर पकड़े रहे, छोर पकड़े रहते हैं, फिर पानी निकाल कर पीते हैं। अगर छोर छूट जाए तो पानी नहीं पी सकते हैं। उसी प्रकार भजन तथा आशा की छोर पकड़े रहो, कल्याण होगा। आशा कभी मत छोड़ो, आशा से मत डोल रे, तो कुपीव मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।